सोचो जरा, भारत की जमीन पर एक विदेशी सैन्य ड्रोन गिरता है और कुछ ही घंटों के अंदर एक देश कहता है वो ड्रोन हमारा है, हमें वापस चाहिए। पर सवाल यह है, क्या भारत कोई खोई हुई चीजों का लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर है? और जब मांगने वाला देश हो तुर्की, तो मामला सिर्फ एक ड्रोन का नहीं रहता, यह सीधा भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और वैश्विक प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेकादी न्यूज हिंदी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुर्की के उस ड्रोन की जो भारत में गिरा और फिर तुर्की ने उसे वापस मांग लिया। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे आप जानेंगे यह ड्रोन सिर्फ मशीन नहीं था, यह एक संदेश था, एक टेस्टिंग ग्राउंड था और शायद एक चेतावनी भी। लाइक बटन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहां बात होती है देश के हित की बिना किसी शुगर कोटिंग के। एस्क सबसे पहले बेसिक बात समझते हैं। ड्रोन भारत में गिरा एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल? इसका जवाब इतना सरल नहीं है। आज के दौर में सैन्य ड्रोन आसमान में पतंग की तरह नहीं उड़ते जो हवा के झोंके से कहीं भी गिर जाएं। इनके पास होता है जीपीएस, सैटेलाइट लिंक, ऑटो रिटर्न सिस्टम और फेल सेफ मैकेनिज्म। तो जब कोई एडवांस ड्रोन हजारों किलोमीटर दूर भारत की टेरिटरी में आकर गिरता है, तो सवाल उठता है किस मिशन पर था यह ड्रोन? सर्वेलांस, सिग्नल इंटेलिजेंस, बॉर्डर मैपिंग या किसी और के लिए काम कर रहा था? और जब तुर्की जैसे देश का नाम आता है तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। हे भाई त्रहसो, तुर्की आज के समय पर सिर्फ एक नाटो देश नहीं है। तुर्की एक उभरता हुआ सैन्य निर्यातक है। उसके ड्रोन बैराक्टर टीबी2, अकिंजी, अंका पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। यूक्रेन से लेकर अजरबैजान तक, अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक तुर्की अपने ड्रोन को गेम चेंजर कहकर बेच रहा है। और सबसे अहम बात, तुर्की का पाकिस्तान के साथ गहरा सैन्य गठजोड़ है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। तुर्की खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करता है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या संयुक्त राष्ट्र का मंच। तो जब तुर्की का ड्रोन भारत में गिरता है तो भारत के लिए यह सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं रहती, यह एक रणनीतिक घटना बन जाती है। हेलो, अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। तुर्की ने ड्रोन वापस क्यों मांगा? अगर ड्रोन इतना ही मामूली होता तो तुर्की कह सकता था एक्सीडेंट हो गया, छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, तुर्की ने औपचारिक रूप से कहा वो हमारा ड्रोन है, हमें वापस चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ड्रोन में कुछ ऐसा था जो तुर्की भारत के हाथ लगते हुए नहीं देखना चाहता। एडवांस सेंसर, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम या किसी तीसरे देश के कंपोनेंट। आज की भू राजनीति में ड्रोन सिर्फ हवा में उड़ने वाली मशीन नहीं होता, वो एक फ्लाइंग इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म होता है। और भारत जैसे देश के लिए ऐसे ड्रोन का गिरना एक सुनहरा अवसर होता है। हेलो, अब जरा सोचिए, अगर यही ड्रोन तुर्की में गिरता और भारत का होता तो क्या तुर्की उसे सीधे वापस कर देता? इतिहास देखिए, तुर्की ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया। जब बात उसके हितों की आती है तो भारत जल्दी क्यों करे? अंतर्राष्ट्रीय कानून भी भारत के साथ खड़ा होता है। जो चीज आपकी टेरिटरी में गिरती है वो जांच के लिए आपके अधिकार क्षेत्र में होती है, और जब सैन्य उपकरण हो तो जांच और भी जरूरी हो जाती है। दो एक जेंट एक स्पे, यहां एक और एंगल भी है जिस पर मेनस्ट्रीम मीडिया कम बात कर रहा है। क्या यह ड्रोन पाकिस्तान के हित में काम कर रहा था? सीधा सबूत तो सार्वजनिक तौर पर नहीं है, लेकिन परिस्थितिजन्य संकेत काफी मजबूत हैं। तुर्की पाकिस्तान सैन्य सहयोग कोई नया नहीं है। संयुक्त अभ्यास, तकनीकी साझेदारी, नौसैनिक सहयोग और ड्रोन टेक्नोलॉजी। अगर तुर्की का ड्रोन भारत के संवेदनशील इलाकों के आसपास देखा गया तो भारत के लिए यह सिर्फ तुर्की का मामला नहीं रहता, यह पाकिस्तान फैक्टर से जुड़ जाता है। और पाकिस्तान के संदर्भ में भारत कोई भी जोखिम
हल्के में नहीं लेता। एड डाई ये भी समझना जरूरी है कि आज का भारत 2000 या 2010 वाला भारत नहीं है। आज भारत स्पेस पावर है, मिसाइल पावर है और ड्रोन टेक्नोलॉजी में खुद तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के पास एंटी ड्रोन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं हैं और मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क है। इसलिए जब तुर्की ड्रोन वापस मांगता है तो भारत के नीति निर्माताओं के दिमाग में सिर्फ एक सवाल होता है, वापसी क्यों और इतनी जल्दी क्यों? एड डाई डिप्लोमेसी में कभी भी चीजें सीधी नहीं होती। तुर्की आधिकारिक तौर पर कहेगा यह एक रूटीन रिक्वेस्ट है, लेकिन भू राजनीति में रूटीन कुछ भी नहीं होता। हर रिक्वेस्ट के पीछे एक गणना होती है, एक डर होता है और एक एजेंडा होता है। शायद तुर्की को डर है कि भारत ड्रोन को रिवर्स इंजीनियर कर लेगा। शायद तुर्की को डर है कि भारत उसके राज अपने सहयोगियों के साथ साझा कर देगा। या फिर शायद यह ड्रोन ऐसे मिशन पर था जिसका सार्वजनिक होना तुर्की के लिए शर्मनाक हो सकता है। अमदरायन, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को भावनात्मक नहीं, रणनीतिक रहना चाहिए। सबसे पहले पूरी जांच, हर चिप, हर सेंसर, हर लाइन ऑफ कोड का विश्लेषण। यह जानना जरूरी है कि ड्रोन कहां से लॉन्च हुआ, कौन सा डेटा इकट्ठा कर रहा था और किस दिशा में जा रहा था। उसके बाद कूटनीति। भारत कोई जंगल राज नहीं है। एंड अगर नियमों के अनुसार वापसी बनती है तो भारत अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करेगा, लेकिन शर्तें भारत तय करेगा, तुर्की नहीं। एक्सप्लेन, ये पूरा घटनाक्रम एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तुर्की खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता बनाना चाहता है। पाकिस्तान उसका स्वाभाविक सहयोगी है और भारत उनके नैरेटिव में एक बाधा है। इसीलिए ऐसे घटनाक्रम भविष्य में और भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन संदेश साफ है, भारत सतर्क है, भारत जागरूक है और भारत किसी के दबाव में नहीं आता। एक्सप्लेन, आज तुर्की ड्रोन वापस मांग रहा है, कल शायद कोई और देश मांगेगा, लेकिन भारत के लिए सिद्धांत एक ही है, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि। ड्रोन छोटा हो सकता है, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है। और जो लोग सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक तकनीकी दुर्घटना थी, उन्हें भू राजनीति का सिलेबस थोड़ा अपडेट करना चाहिए। एक्सप्लेन, अंत में बस इतना कहूंगा, भारत को कम आंकना आज के दौर में सबसे बड़ी रणनीतिक भूल है। जो भारत की जमीन पर गिरता है वो सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं होता, वो भारत के सवालों का जवाब भी बन जाता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। दी अदर्स, क्या भारत को ड्रोन वापस करना चाहिए या नहीं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम बोलते हैं वही जो देश के हित में हो, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। जय हिंद।